नोवेल है जाने बहराम बाय शाम आसिफ। एपिसोड नंबर 14। आ जाओ बच्चों, खाना तैयार है। रानिया और अदा की माँ ने खाना बनाकर टेबल पर लगाया और फिर अदा की माँ आती बोली तो सब लोग टेबल पर पहुँचे। तो अदा की माँ परेशानी से बहराम को देखने लगी। भाई अब उनका दामाद था, वो तो उसे स्पेशल प्रोटोकॉल देना बनता था। अदा तुम बहराम को लेकर इधर आ जाओ। ठीक है अम्मी, अब मैं बैठ गई, अब नहीं उठ रही मैं। तबस्सुम के बोलने पर अदा मुंह के जवाये बनाती बोली तो अदा की माँ ने उसे घूरा, जिस पर अदा शराफत से उठकर दूसरी साइड जा बैठी और फिर उसके साथ वाली कुर्सी पर बहराम भी बैठ गया और सबने खाना शुरू किया। अदा बेटा बहराम को कबाब डाल कर दो। अपनी अम्मी की बात सुनते अदा ने फ़ौरन से बहराम की प्लेट में कबाब रखा और फिर खुद भी खाना खाने लगी। तो बहराम ने कबाब उठाकर अदा की प्लेट में रखा, जिस पर अदा ने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। अदा बेटा बहराम को सैलेड दो, कबाब भी और डाल कर दो। अम्मी आपको परेशानी किस बात की है, जो चाहिए होगा ले लेंगे वो। तबस्सुम की एक बार फिर बोलने पर अदा चिढ़कर बोली तो अदा की माँ ने उसे आंखें निकाली, जिस पर अदा ने गुस्से से कबाब की सारी प्लेट बहराम की प्लेट में अंडेल दी। जबकि अदा की इस हरकत पर बहराम हंसने लगा और फिर उसने एक कबाब के सिवा सारे कबाब वापस डिश में रखे। जबकि अदा की माँ तो बस उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगी। अदा यार एक कप चाय का पिला दो। खाना खाने के बाद सब लोग लाउंज में आए तो आदिल एक कॉल सुनने बाहर गैराज में गया, जबकि रानिया और तबस्सुम किचन में बर्तन समेट रही थी और अदा जो किचन में अपनी माँ के पास बैठी थी बहराम के पास आई तो बहराम ने उसे हल्की आवाज़ में कहा, जिस पर अदा हाँ में सर हिलाती वापस किचन में गई। अम्मी बहराम चाय मांग रहे हैं। हाँ मैं बनाती हूँ, तो एक काम कर वो मेरे गोल्डन वाले सेट का कप निकाल दे। अम्मी ये वाले कप में ही दे दे, कुछ नहीं होता। अदा की बात सुनते तबस्सुम फ़ौरन बोली तो अदा ने फ़ौरन जवाब दिया, अदा जब तेरा दामाद आएगा तब तुझे पता चलेगा और मुझसे बहस ना करो, जो कह रही हूँ वो करो। अदा अपनी माँ की बात सुनते खामोशी से शेल्फ पर चढ़ती कप निकालने लगी और फिर उसने वो कप अपनी माँ को पकड़ाया। जाओ तुम बहराम के पास बैठो, वो अकेला है बाहर, ये आदिल भी पता नहीं कहाँ चला गया। अदा की शेल्फ से उतरते ही तबस्सुम फ़ौरन बोली तो अदा फ़ौरन से आकर बहराम के पास बैठी। मैंने चाय कही थी, बन रही है आपकी चाय, फिक्र ना करें, और मुझे ऑर्डर मिला है जाकर आपके पास बैठूं। बहराम की बात सुनते अदा मुस्कुराते हुए बोली तब बहराम भी हल्का सा मुस्कुराया। तभी आदिल परेशानी से अंदर आता सीधा किचन में गया। अम्मी बाहर पप्पू और इलियास आए हैं। वो क्यों आए हैं? अब या अल्लाह, अब पप्पू को क्या चाहिए? रिश्ता तो ख़त्म कर दिया है उन्होंने। मैं देखती हूँ तुम बहराम को चाय दो। आदिल की बात सुनते रानिया फ़ौरन बोली तो तबस्सुम रानिया से बोलती बाहर निकली, जबकि रानिया फ़ौरन चाय बनाने लगी। अपनी माँ को परेशानी से आदिल के साथ बाहर जाते देखकर अदा भी अपनी माँ के पीछे बाहर आई तो अपने पप्पू और इलियास को देखकर परेशान हुई। फारिया फारूक के मरने के बाद तुमने रिश्ता ख़त्म कर दिया था, अब क्यों आई हो यहाँ? फारूक के मरने के बाद नहीं, बल्कि तेरी बेटी के भागने के बाद। पप्पू प्लीज़ आहिस्ता बोलें। तबस्सुम के परेशान होकर पूछने पर फारिया चिल्लाते बोली तो आदिल ने परेशानी से जवाब दिया, ताकि तुम्हारा छोटा दामाद न सुन ले, उसकी इज्जत की फिक्र है, मेरे बेटे की कोई इज्जत नहीं। अब्बा जी बोल रहे हैं मैं रिश्ता न तोड़ूं, तो क्या अब मैं उसके घर में रिश्ता जोड़ूं जिनकी लड़कियां घरों से अपने आशिकों के साथ भाग जाती हैं? देखो फारिया रहम करो, मेरी बच्ची की गलती थी और उसने सज़ा भी काट ली। आओ आओ अदा बीबी, कैसी हो बताओ ज़रा, कितनों के साथ गुल खिलाकर आई हो? फारिया के चलाकर बोलने पर तबस्सुम परेशानी से बोली। इससे पहले कि तबस्सुम की बात मुकम्मल होती फारिया की नज़र लाउंज के दरवाजे में खड़ी अदा पर पड़ी तो वो चिल्लाते बोली, जबकि अंदर बैठा बहराम जो सब कुछ सुन रहा था समझ चुका था कि बाहर आए लोग रानिया के ससुराल वाले हैं। अभी वो खामोशी से सब कुछ सुन ही रहा था कि रानिया चाय ले आई। एक बात पूछूं? जी पूछिए। ये बाहर आपके ससुराल वाले आए हैं? रानिया की चाय पकड़ाने पर बहराम ने सवाल दागा तो रानिया ने परेशानी से जवाब दिया। जबकि रानिया का जवाब सुनते बहराम ने फिर सवाल किया तो रानिया ने हाँ में सर हिलाया। तभी बहराम ने रानिया के हाथ से चाय पकड़ते उसका एक सिप लिया। बहुत मज़े की है। बहराम की तारीफ करने पर रानिया हल्का सा मुस्कुराई। तभी बाहर से फारिया के चिल्लाने और अदा को बातें सुनाने की आवाज़ आई तो बहराम गुस्से से उठ खड़ा हुआ। बहराम को चाय रखता उठता देखकर रानिया परेशान हुई, जबकि बहराम रानिया को इग्नोर करता सीधा बाहर निकल आया। आपने मेरी बीवी के बारे में कुछ कहा? बहराम सीधे आते अदा के पास खड़ा हुआ और फिर सीने पे हाथ बांधते बोला तो फारिया भी इस खूबरू नौजवान को देखकर हैरान हुई। वाह अदा बीबी, तुमने तो बहुत मोटी असामी फंसाई है। हाँ बेटा, मैं तुम्हें इसकी मासूम शक्ल का सच बताने आई हूँ। बहराम के सवाल पर फारिया ने पहली बात अदा जबकि दूसरी बात बहराम को बोली, इस बात से अनजान कि वो किस शेर को जगाने वाली है।
कैसा सच? फारिया की बात पर बहराम ने सवाल किया तो तबस्सुम, रानिया और आदिल ने परेशानी से उसे देखा, जबकि अदा बस खामोशी से सर झुकाए आंसू बहा रही थी। ये लड़की घर से अपने आशिक के साथ भागी थी। इसका बाप भी इसकी वजह से फौत हुआ। पता नहीं किस किस के साथ गुल खिलाकर आ रही है। बदचलन है ये लड़की। बदचलन नहीं है, खबरदार जो अब मेरी बीवी के लिए एक लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया तो। अगर मेरी बीवी का नाम भी अपनी इस गंदी ज़बान से लिया तो याद रखना बहराम खानज़ादा तुम्हारी नस्लें तबाह कर सकता है। फारिया की बात सुनते बहराम एकदम आपे से बाहर होता चिल्लाया तो घर के बाहर खड़े उसके गार्ड भी फ़ौरन अंदर आए और फारिया और इलियास के सर पर बंदूक तान गए, जबकि बहराम के हाथ से इशारा करने पर वो फ़ौरन बाहर भी निकल गए। जबकि फारिया के साथ साथ तबस्सुम, रानिया और आदिल भी बहराम को देखकर हैरान हुए। अदा तो बहराम के कसरती वजूद के पीछे छुप चुकी थी, मगर वो अब भी मुसलसल रो रही थी। इससे पहले कि मैं ये भूल जाऊं, तुम एक औरत हो और मुझसे उम्र में बड़ी हो, चली जाओ यहाँ से। तुम समझ नहीं रहे बेटा, ये ऐसी ही है। अच्छा, कैसी है? घर से भागी हुई? बहराम की बात सुनते फारिया फ़ौरन बोली तो बहराम ने सवाल दागा। हाँ, घर से भागी थी, वो भी अपने आशिक के साथ। हाँ, और वो आशिक मैं हूँ, मेरे साथ भागी थी। ये हमने निकाह कर लिया, फिर हम वापस आ गए और ये जितने दिन भी अब घर से बाहर रही, मेरे साथ रही। तुम्हें कोई मसला है? फारिया की बात सुनते बहराम ने फ़ौरन जवाब देते सवाल किया, जबकि बहराम के जवाब पर आदिल, रानिया और तबस्सुम के साथ साथ अदा भी हैरान हुई। मुझे ऐसी बदचलन लड़कियों में रिश्ता ही नहीं करना। तो ना करो, तुम्हारे इस चिबड़े से बहुत खूबसूरत है हमारी लड़की, किसी अच्छे ख़ानदान में उसका रिश्ता करवाएंगे हम। और तुम क्या इनकार करती हो? हम खुद इस रिश्ते को ठुकराते हैं। तुम्हारे इस 2 कौड़ी के लड़के के साथ ब्याहने से बेहतर है हम हमारी लड़की की शादी ही ना करें, वो कंवारी ही ठीक है। फारिया की बात सुनते बहराम फ़ौरन बोला, जबकि बाकी सब बहराम को देखते रह गए। जब उसका रिश्ता नहीं मिलेगा ना, फिर पूछूंगी मैं। दरवाज़ा इस तरफ है, बंद करके जाइएगा। फारिया की बात पर तबस्सुम का दिल बोलने लगा, जबकि बहराम फ़ौरन बोला तो उसके इतने डायरेक्ट बोलने पर फारिया गुस्से से चली गई, जबकि अदा रोती हुई वहीं ज़मीन पर बैठ गई। अदा, अगर तुमने रोना बंद नहीं किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहराम के गुस्से से बोलने पर भी अदा चुप ना हुई तो तबस्सुम फ़ौरन उसके पास बैठी। अम्मी, मुझे माफ़ कर दे, सब मेरी वजह से हुआ। नहीं अदा, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, चुप हो जाओ। अदा अपनी माँ के सीने से लगती रोती हुई बोली तो रानिया उसके पास बैठती बोली। फिर वो अदा को चुप करवाती अपनी माँ को हौसला देती अंदर लाउंज में ले आई और उन्हें सोफे पर बिठाया, फिर सबको पानी पिलाया। अदा, खामोश हो जाओ, पर यह सब तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, और अब अगर तुमने ये बात बोली तो याद रखना बहुत बुरा पेश आऊँगा। बहराम की बात सुनते अदा रोती बोली। अभी उसकी बात पूरी भी ना हुई थी कि बहराम उसकी बात काटता बोला तो अदा कुछ खामोश हुई। तभी बहराम ने आदिल को देखा, जो अपना सर हाथों में गिराए बैठा था। क्या हुआ आदिल, परेशान हो? परेशान ना हूँ तो क्या हूँ बहराम, मेरी बहन के फ्यूचर का सवाल है। अब्बू को तसल्ली थी कि चलो एक का हो गया, 2 बाकी हैं, मगर मैं परेशान हूँ। एक हो गया मगर 2 अभी भी बाकी हैं, और वैसे भी जिन लड़कियों के रिश्ते छूट जाएं दोबारा होना मुश्किल है यहाँ। कंवारियों के नहीं होते तो छोटे हुए कहाँ से होने? बहराम के सवाल पर आदिल ने फ़ौरन जवाब दिया। जब से बहराम और आदिल रिश्ते में बंधे थे, तब से वो दोनों एक दूसरे से हर बात शेयर करते थे, एक बहनोई साली की तरह नहीं, बल्कि एक दोस्त की तरह। बस इतनी सी बात है। आदिल की बात सुनते बहराम ने सवाल किया तो आदिल ने उसे देखते परेशानी से हाँ में सर हिलाया। तो बहराम ने अपना फ़ोन निकाला और एक कॉल मिलाई। मैं एक तस्वीर भेज रहा हूँ, बताओ कैसी है? फ़ोन रिसीव होते ही बहराम फ़ौरन बोला और फिर सामने वाले का जवाब सुनते फ़ोन काट गया। मुझे रानिया की एक अच्छी सी तस्वीर दो। बहराम की बात पर आदिल ने हाँ में सर हिलाया तो रानिया ने अपने मोबाइल से अपनी एक तस्वीर आदिल को दिखाते बहराम को व्हाट्सएप की। फिर बहराम ने फ़ौरन से वो तस्वीर एक और जगह सेंड की और 2 मिनट बाद कॉल मिलाई। कैसी है? एकदम टोटा, लिमिट, आंटी से बात करवाओ। बहराम के सवाल पर आयान फ़ौरन बोला तो बहराम ने वार्न करते जवाब दिया, जिस पर आयान ने खामोशी से फ़ोन अपनी माँ को पकड़ाया। अस्सलामुअलैकुम आंटी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। बहराम के सवाल पर आयान की माँ ने फ़ौरन जवाब दिया तो बहराम हल्का सा मुस्कुराया। आंटी, आपने तस्वीर देखी? हाँ बेटा, देखी है, बहुत प्यारी है। तो फिर मैं एड्रेस भेजूँ? आप कब आ रही हैं? मैं अभी यहीं हूँ, ये अदा की बहन है बड़ी। बहराम के सवाल पर आयान की माँ ने जवाब दिया तो बहराम ने सवाल दागा। हाँ भेज दो, मैं कल शाम को चक्कर लगाऊंगी। और हाँ, उनसे कह देना लड़की देखने नहीं आ रही, रिश्ता पक्का करने आ रही हूँ। अदा की बड़ी बहन है तो यकीनन बहुत अच्छी होगी, जैसी अदा है, बिल्कुल वैसी। ठीक है, मैं आपको एड्रेस सेंड कर देता हूँ, कल मुलाकात होगी। आयान की माँ की बात सुनते बहराम मुस्कुराते बोला और फ़ोन काट गया। फिर अपने मोबाइल से एक तस्वीर निकालते तबस्सुम को दिखाई। आंटी, ये मेरा दोस्त है आयान हामिद, ये हामिद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का मालिक है
और उसकी अम्मी को अदा बहुत पसंद है, तो मैंने रानिया उनको दिखाई है। उन्होंने रानिया पसंद है, वो कल रिश्ता पक्का करने आना चाहती हैं। बहराम के अयान के इंट्रो देने पर तबस्सुम ने हल्का सा हाँ में सर हिलाया तो बहराम ने मोबाइल आदिल की तरफ बढ़ाया। ठीक है, तुम बुला लो, हमें कोई मसला नहीं, बहुत शुक्रिया। तुम्हारे चक्कर में मेरी चाय ठंडी हो गई, एक और पिला दो। आदिल की बात सुनते बहराम फ़ौरन बोला तो रानिया मुस्कुराती हुई उठी और फिर उसने सबको गर्मा गर्म चाय पिलाई। साजिदा बीवी, मैं एक दोस्त को मिलने जा रही हूँ, 1 घंटे तक आ जाऊँगी। आप आज मेरे लिए खाना मत बनाइएगा। ठीक है, मैं नहीं बनाती। मलबा की बात सुनते उसकी मुलाजिमा साजिदा फ़ौरन बोली तो मलबा गाड़ी की चाबी उठाते पर्स में आई और फिर अपने काली स्पॉटर्स में बैठती घर से निकल गई और सीधा कासमाबाद पहुंची। और फिर उसने जैसे ही गाड़ी टर्न करने के लिए स्टीयरिंग घुमाया तो गली के कॉर्नर पर रेंज रोवर खड़ी देखकर उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाई और फिर गुस्से से गाड़ी से उतरती रेंज रोवर के पास आई। ये गाड़ी किसकी है और यहाँ क्यों पार्क की है? मलबा के चिल्लाकर बोलने पर एक गार्ड भागकर उसके पास आया। ये मेरे साहब की गाड़ी है, तो तुम्हारे साहब इस इलाके में क्या कर रहे हैं? गार्ड के बोलने पर मलबा गुस्से से बोली तो उस गार्ड ने उसे ऐसे देखा जैसे वो इस दुनिया का 8वां अजूबा हो। गार्ड के ऐसे देखने पर मलबा अपनी सन ग्लासेस अपनी आंखों से उतारती सर पर बालों में फंसा गई। मुझे बाद में घूर लेना, पहले इस डाले को हटाओ यहाँ से। ये डाला नहीं, रेंज रोवर है लड़की, और ये यहीं खड़ी रहेगी। कौन से घर में है तुम्हारे साहब, ज़रा बताना, मैं खुद बात करूँगी उससे। मलबा के गुस्से से बोलने पर उस गार्ड ने जवाब दिया तो मलबा का हैरानगी से मुंह खुल गया। फिर वो गुस्से से बोली तो गार्ड्स ने फारूकी हाउस की तरफ इशारा किया। गार्ड के इशारा करने पर मलबा फारूकी हाउस की ओर पर पहुंचती ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाने लगी तो अनाया ने दरवाज़ा खोला। ये गाड़ी आपके घर की है? जी, ये मेरे जीजू की है। मलबा के अनाया को प्यार से बोलने पर अनाया ने हाँ में सर हिलाते जवाब दिया। तुम अपने जीजू को बुलाओ, उनसे बोलो मुझे बात करनी है उनसे। मलबा की बात सुनते अनाया हाँ में सर हिलाती भागकर अंदर लाउंज में आई जहाँ बहराम और आदिल बैठे बातें कर रहे थे, जबकि अदा उनकी बातें समझने की नाकाम कोशिश कर रही थी और रानिया और तबस्सुम दोनों अदा की फरमाइश पर बिरयानी बनाने में मसरूफ़ थी। जीजू, बाहर कोई आपसे मिलने आया है। मुझसे मिलने कौन आया है? एक पेंट शर्ट वाली क्यूट सी लड़की आई है। अनाया की बात सुनते बहराम फ़ौरन बोला तो अनाया ने जवाब दिया, जबकि लड़की का सुनकर अदा के कान खड़े हो गए। तभी बहराम परेशानी से बाहर आया तो उसके साथ साथ अदा और आदिल भी बाहर आए। येस, हाउ कैन आई हेल्प यू? बहराम खानज़ादा राइट? बहराम के परेशानी से पूछने पर मरवा ने फ़ौरन सवाल किया तो बहराम ने हाँ में सर हिलाया। बहराम किसी सेलिब्रिटी से कम थोड़ी था, कौन उसे नहीं जानता था। तुम कौन हो? तुम कौन हो? मैं अदा बहराम खानज़ादा हूँ, इनकी वाइफ। अदा के सवाल पर मरवा ने वही सवाल अदा से किया तो अदा को गुस्सा आया, मगर फिर वो बड़े एटीट्यूड से बहराम के बाजू में हाथ डालती बोली, नेवर माइंड, ये डाला आपका है। अदा की बात सुनते मरवा ने अदा को जवाब देते बहराम से सवाल किया तो अदा को गुस्सा आया। वो उसके शोहर की इतनी अच्छी गाड़ी को डाला कह रही थी। हाँ, हमारा है, मगर ये सैर करने के लिए दस्तयाब नहीं। मुझे तुम्हारे इस सड़े हुए डाले में सैर करने का कोई शौक़ नहीं। इसे रास्ते से हटाओ, मुझे अपनी गाड़ी गुजारनी है। अदा के चिढ़कर बोलने पर मरवा फ़ौरन बोली तो बहराम ने हाँ में सर हिलाते अपने गार्ड को इशारा किया, 1 मिनट वहीं रुको। क्यों हटाएं? हमारी गाड़ी पहले खड़ी थी, तुम अपना डाला कहीं और से गुजारो। गार्ड को गाड़ी की तरफ जाता देखकर अदा पहली बात गार्ड से जबकि दूसरी मरवा से बोली तो मरवा को गुस्सा आया। अदा, कुछ नहीं होता, हटाने दो, ये आपकी फुफ्फो की बेटी है। बहराम के बोलने पर अदा चिढ़कर बोली तो बहराम ने परेशानी से नफ़ी में सर हिलाया। तो फिर बीच में ना बोलें, एक तो इस लड़की ने हमारी 30 लाख की इतनी स्टाइलिश गाड़ी को डाला बोला, ऊपर से आप उसकी साइड ले रहे हैं। आपको तो लड़ना भी नहीं आता, हटे, आप मुझे लड़ने दें। अदा गुस्से में बहराम को बोलती उसे बाजू से पकड़ती पीछे कर गई और फिर खुद लड़ने के लिए आगे होते उसने बाकायदा तौर पर अपनी कमीज़ के बाजू चढ़ाए। नहीं हटानी हमने, जाओ यहाँ से, मैं तुमसे तमीज़ से बात कर रही हूँ। अदा हाथ से जाने का इशारा करती बोली तो मरवा ने चिढ़कर जवाब दिया, तो मत करो, मैंने तुम्हें कहा करो, मगर मुझसे बदतमीज़ी करने से पहले एक दफ़ा अपने पीछे देख लेना। अदा ने जवाब देते उसे धमकी दी तो मरवा परेशानी से मुड़ी जहाँ 2 गार्ड्स हाथ में बंदूकें लिए खड़े उन्हें ही देख रहे थे। देख रही हो इन्हें, मेरे एक इशारा करने पर तुम्हें गोली मार देंगे। अदा की धमकी देने पर बहराम ने हाथ से मरवा और गार्ड्स को इशारा किया तो मरवा खामोशी से मुड़कर चली गई। आप गाड़ी नहीं हटाना, हमने पहले खड़ी की थी। अदा के गार्ड को बोलने पर गार्ड ने हाँ में सर हिलाया तो अदा ने दरवाज़ा बंद किया, जबकि उसके दरवाज़ा बंद करते ही गार्ड ने फ़ौरन से गाड़ी हटाते मरवा की गाड़ी को जगह दी, क्योंकि बहराम ने उन्हें गाड़ी हटाने का इशारा दिया था। मगर अदा के जाने के बाद गार्ड के गाड़ी हटाते ही मरवा एक नज़र फारूकी हाउस के गेट पर डालती अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से अंदर गली में चली गई, जबकि अदा जो दरवाज़ा बंद कर चुकी थी फ़ौरन बहराम की तरफ बढ़ी। देखा कैसा मैंने सबक सिखाया, तुम जैसा तो मैं वाकई ही नहीं लड़ सकता, बस आपने एक गलती की बेगम। अदा के जोश से बोलने पर बहराम फ़ौरन बोला तो अदा ने परेशानी से उसकी तरफ देखा, जबकि आदिल खड़ा अपनी हंसी छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। क्या गलती? हमारी गाड़ी 30 लाख की नहीं है,
हाँ 30 लाख की तो भाई की है, आपकी गाड़ी तो 50 लाख की होगी। अदा के सवाल पर बहराम फ़ौरन बोला तो अदा ने समझते हाँ में सर हिलाया और फिर जवाब दिया, नहीं बेगम, मेरी गाड़ी 9 करोड़ की है। अदा के दोबारा अंदाजे लगाने पर बहराम फ़ौरन बोला तो अदा का मुंह खुल गया। क्या 9 करोड़ की? अदा के चिल्लाने पर अदा की माँ और रानिया भी बाहर आईं। क्या हुआ? अम्मी मुझे पकड़ ले, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं गिर जाऊंगी। तबस्सुम के परेशानी से बोलने पर अदा ने अपना सर पकड़ते जवाब दिया तो रानिया ने फ़ौरन से अदा का बाजू पकड़ा और फिर उसे ले जाते अंदर लाउंज में बिठाया। अदा बेटा क्या हुआ, क्यों चक्कर आ रहे हैं? ओहो अम्मी, शादी के बाद तो ऐसा होता है। अदा सच सच बताओ, मैं खाला बनने वाली हूँ ना? तबस्सुम के सवाल पर रानिया जवाब देती खुशी में अदा से सवाल कर गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरी गाड़ी की कीमत सुनकर इसे चक्कर आ गए। रानिया के सवाल पर बहराम ने फ़ौरन जवाब दिया तो अदा ने बहराम को देखा। भैया आपको पता है ये 30 लाख की घड़ी पहनते हैं और उसमें रियल डायमंड लगे होते हैं, और अब इनकी गाड़ी भी 9 करोड़ की है। अदा तुम्हारे शौहर कोई आम इंसान नहीं है, वो बहुत अमीर है। अदा के आदिल को बोलने पर बहराम की गाड़ी का सुनकर जहाँ तबस्सुम और रानिया भी हैरान हुई, वहीं आदिल ने मुस्कुराते जवाब दिया, क्या आपके पास वाकई में बहुत पैसे हैं? हाँ अदा, मेरे पास बहुत पैसे हैं। अदा के मासूमाना सवाल पर बहराम ने फ़ौरन जवाब दिया तो अदा सर झुका गई। क्या हुआ अदा? अदा के सर झुकाने पर रानिया ने परेशानी से सवाल किया। तो अगर मैं आपसे किसी जगह जाने का बोलूं तो आप मुझे लेकर जाएंगे? हाँ अदा, तुम जहाँ बोलोगी मैं ले जाऊंगा। रानिया के सवाल को नज़रअंदाज करती अदा बहराम से बोली तो बहराम ने मुस्कुराते जवाब दिया, मुझे अल्लाह ताला के घर जाना है उम्रा करने। मैं जब भी अब्बू से कहती थी तो अब्बू कहते थे उसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। क्या आप मुझे लेकर जाएंगे? ठीक है जाने बहराम, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। अदा के सर झुकाकर बोलने पर बहराम पंजों के बल अदा के पास बैठता बोला तो अदा खामोश हो गई और फिर उसने किसी छोटे बच्चे की तरह खुश होते ताली बजाना शुरू कर दी। अदा बस कर दो, बड़ी हो गई हो तुम। अम्मी जाएं, तैयार होकर आएँ, हमें आरफा से मिलने भी जाना है। तबस्सुम के डांटने पर अदा मुंह बनाते बोली और फिर खुद भी तैयार होने चली गई। भैया अब उसे अपने शौहर को मोहल्ले में सबको दिखाकर जेलिस भी तो करवाना था।